क्योंकि मुजरिम अभी आजाद है। तो जाइए, जाकर उन मुजरिमों को ढूंढिए। यहां क्या लेने आए हैं आप? मुजरिम की तलाश में कहीं भी जाना पड़ता है मिस्टर प्रेम, और वही तलाश मुझे यहाँ पे लेके आई है आपके पास। देखिए इंस्पेक्टर, ये घर है, आपका कोई पुलिस स्टेशन नहीं। जहां जब जी चाहे आप चले आए। हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए मिस्टर प्रेम, जो सिर्फ आप दे सकते हैं। इंस्पेक्टर, आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए आपको फिर आना पड़ेगा। ऐसे कौन से सवाल है इंस्पेक्टर, जिसे लेकर आप इतने परेशान हो रहे हैं? आप देख रहे हैं ना, घर में पूजन हो रहा है और आप ही के सवाल पूछने आ गए। जाहिर सी बात है मैडम, इन सवालों के जवाब तो हमें मिस्टर प्रेम से चाहिए। अगर वो अभी जवाब नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, पुलिस स्टेशन आकर जवाब देना होगा उन्हें। रुक जाइए पंडित जी, रुक जाइए पंडित जी, रुक जाइए पंडित जी। आपके मंत्र से ज्यादा जरूरी है इनके सवाल। प्रेम, इनके सारे सवालों का जवाब दे दो और इनसे कहो ये यहां से चले जाए। पूछिए, आप लोग क्या सवाल पूछना चाहते हैं? पूछिए। समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात का शक है आप लोगों को। हमें शक है कि मिसेस आरती के किडनैप के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि मिस्टर प्रेम का हाथ है। मेरी ही बहू के किडनैप का इल्जाम आप मेरे बेटे पर लगा रहे हैं? असली किडनैपर्स तक तो आप पहुंच नहीं पाए और आप प्रेम पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये इल्जाम नहीं, हकीकत है। किसी और के पास ना सही, लेकिन मिस्टर प्रेम के पास वो वजह है कि वो आरती को किडनैप करने की साजिश कर सके। तो क्या प्रेम आरती की किडनैपिंग की साजिश करेगा? हाँ, ताकि आरती के बहाने आरती के पिता को गवाही न देने के लिए रोका जा सके। नहीं, बकवास कर रहे हैं आप लोग। सच्चाई से भागने की कोशिश आप कर रहे हैं मिस्टर प्रेम, और हमें अब सारी सच्चाई का पता लग चुका है कि आप आरती को इस घर में लाए ही इसलिए थे ताकि आपके पिता को बचाने के लिए आरती के पिता को ना गवाही देने के लिए मजबूर किया जा सके।
सच नहीं है। बस बस आरती, ये तुम्हारी खुशनसीबी है कि तुम इस घर की बहू हो, और इस घर की सबसे बदनसीबी ये है कि तुम इस घर की बहू हो। तुम्हारे किडनैपिंग को लेकर पुलिस प्रेम से सवाल पूछ रहे हैं, जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये मेरी पत्नी है इंस्पेक्टर, इसे मैं प्यार करता हूं, इसकी मैंने मांग भरी थी, फिर मैं इसे विदा करके क्यों नहीं लाता? मालूम, मुझे आपकी सारी कहानी मालूम है। आप तो इनसे नफरत करते थे। और आपकी नफरत प्यार में उस वक्त बदल गई जब आपके पिता देवेंद्र शाह गिरफ्तार होकर जेल चले गए। फिर आपको यह ख्याल आया कि आरती को इस घर में लाने के बाद आपके पिता को बचाने की भूमिका तैयार की जा सकती है। बकवास कर रही हैं आप। पति पत्नी के रिश्ते को स्वार्थ का रिश्ता बताकर रिश्तों का अपमान करने आई हैं आप यहाँ। क्या यह झूठ है कि इन्होंने नफरत से आपकी मांग नहीं भरी थी? उससे बड़ी सच्चाई ये है कि मेरी मांग में भरा हुआ वो सिंदूर माँ के मंदिर का वो प्रसाद था जो इन्होंने मेरी मांग में भरा। और कैसे ये मुझे पत्नी स्वीकार नहीं करते? वो किसी और का नहीं, वो माता रानी का आशीर्वाद था जिसे कोई नहीं काट सकता। और आज भी हमारे रिश्ते पर माता रानी का आशीर्वाद है। कोई कानून इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझे आप? सच्चाई ये है कि माता रानी के आशीर्वाद से इन्होंने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया है। किसी स्वार्थ से नहीं। अगर स्वार्थ भी होगा तो मैं पत्नी का फर्ज निभाते निभाते खुद को कुर्बान करने से भी पीछे नहीं हटूंगी। समझ गए आप लोग? सुन लिया इंस्पेक्टर आपने?
अब शायद आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अब आप यहां से जा सकते हैं। कहीं देर ना हो जाए, ना हो जाए। और दोबारा यहां आप तभी कदम रखिएगा जब आपके कानून के पास पुख्ता सबूत हो और आपके हाथ में वारंट हो। डू यू अंडरस्टैंड? पंडित जी, आप पूजा संपन्न करवाइए। प्रेम, बैठो ना। मधुरिमा, बहू को बुलाओ। बाबूजी आइए। बहू रानी ने जवाब तो अच्छा दिया है, जो होना था वो नहीं हुआ, लेकिन होगा, जरूर होगा। इस बहू रानी को सबक तो जरूर मिलेगा। मैं आपको कैसे समझाऊं दीदी, ये सब आप क्यों कर रही हैं? किस लिए? और क्या रखा है? सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं और रिश्ते की कोई गुंजाइश नहीं रही है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ सोच समझकर ही कर रही हूँ, लेकिन आपकी कोशिश ऐसी भी तो नहीं है जिससे कोई गुंजाइश नजर आ सके। आप जो भी कुछ कर रही हैं इससे सिर्फ रिश्ते खराब होंगे। पापा को बचाने के लिए हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम प्रेम के साथ मिलकर देवेंद्र अंकल और पापा को बचाने की कोशिश करें। उसके लिए ही तो रास्ते बनाए जा रहे हैं मोहिनी। रोशनी फूटकर तभी निकलती है जब कहीं कुछ जल रहा हो। बिना कुछ जलाए अंधेरा दूर नहीं होता। तो आप प्रेम की जिंदगी में अंधेरा करके अपने लिए रोशनी तलाश करना चाहती हैं? नहीं मोहिनी, अपने रास्ते में आए अंधेरे को दूर करना चाहती हूँ। और अब तो बुआ जी भी मेरे साथ है। कल तक उस घर में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था, लेकिन आज बुआ जी हर तरह से मेरा साथ देना चाहती हैं। नहीं बहू, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहती। दरअसल ये आंसू कमजोर बना देंगी तुम्हें। मैं अपनी बहू को कमजोर नहीं, मजबूत होते देखना चाहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तूने उस इंस्पेक्टर आकाश को जवाब दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया तुमने। मैंने उससे जवाब तो दे दिया माँ जी, लेकिन उन पर जो इल्जाम लग रहे हैं उसकी वजह तो मैं ही हूं ना। नहीं बहू नहीं, ये कानून और आकाश जैसे लोगों की गलत सोच है। आज तुमने जवाब दिया, देखना कल सच्चाई भी जरूर सामने आ जाएगी। ये क्या मेरे लिए दुख की बात नहीं कि मेरे ही सामने मेरे पति पर इस तरह इल्जाम लगाया जा रहा है, वो भी उस पति पर जो मुझे इतना चाहते हैं। इसीलिए तो कहती हूँ तुम्हें मजबूत होना होगा। इस दुनिया में आंसुओं की भाषा कोई नहीं समझता। अपने हक, अपने अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है। कई बार सच्चाई के लिए लड़ने की जरूरत पड़ती है। इसलिए मेरी ये बात याद रखना, अपनी इन आंसुओं को बहने मत दो। अब पूजा के बाद ही सोचेंगे कि कानून को क्या जवाब देना है। तुम्हारे इस तरह आ जाने से सभी लोग उदास रहेंगे। सब लोग तुम्हारे बारे में सोचते रहेंगे। चलो बहू,
ये पूजा तो तुम्हारे और प्रेम के लिए हो रही है ना। अब चलो। ठीक है बाजी। आओ। उनके साथ देने से आपका गुजरा हुआ वक्त लौट नहीं आएगा। आरती की मांग में भरा हुआ सिंदूर धूमिल नहीं हो जाएगा। मेरी बात मानिए दीदी, भूल जाइए इस रास्ते को, उस मंजिल को जिसकी उम्मीदें आपने रखी थी। नहीं मोहिनी, आज इंस्पेक्टर आकाश भी वहां पहुंचा होगा। अगर उसने उस सच्चाई को समझ लिया तो आरती और प्रेम के रिश्तों में ऐसी करवाट आ जाएगी जिसे कभी कोई नहीं भर पाएगा। और मुझे लगता है कि ऐसा ही होने वाला है। बुआ जी मुझे जरूर बताएंगी कि वहां क्या गुल खिलने वाला है। बस मुझे उसी खुशखबरी का इंतजार है। तो वो अब तक खुशखबरी आई क्यों नहीं? सुबह से शाम होने वाली है। पूजन तो ना जाने कब का खत्म हो चुका होगा। अरे बेटा, हम लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पूजा के बीच वो इंस्पेक्टर आकर इस तरह पूछताछ शुरू कर देगा। न जाने क्या सोच कर आया था वो, और मेरे ही घर में, मेरे ही सामने क्या अनाप शनाप बातें कर रहा था। पुलिस का तो काम ही है छानबीन करना। पुलिस के सामने जब तक ये बात साफ नहीं हो जाएगी तब तक पुलिस पूछताछ के लिए और हमें परेशान करने के लिए यहाँ आती ही रहेगी। आरती को अगवा करने की साजिश क्यों और किस तरह रची गई, ये बात तो अभी तक साफ नहीं हो पाई। पता तो लग ही चुका है ना चाची कि इस सारे हादसे के पीछे सोमनाथ का हाथ था। अगर वो जिंदा होता तो पुलिस को सब कुछ खुद बता देता, लेकिन अगर वो मारा गया है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी मौत से सवाल खत्म तो नहीं हो जाएंगे। सबसे पहला सवाल आरती के घर से बाहर निकलने से उठता है, और ये सवाल है भी कि आरती घर से बाहर गई क्यों। और जो सवाल कल पुलिस उठाएगी उसका जवाब हमें आज ही ढूंढना होगा। और क्या ये सवाल नहीं है कि पवन ने आरती को एसएमएस किया और आरती बिना बताए घर से बाहर निकल गई? आखिर क्यों? ये मैं नहीं कहती। अगर कल पुलिस ने ये सवाल उठाया तो इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना कि पवन से आरती का रिश्ता क्या है।